कप और छन्नी की मदद से किस तरीके से रमज़ान में हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं और इन चीज़ों से किस तरीके से हम अपने पैसे बचा सकते हैं, जो कि जिसे कहते हैं मनी सेविंग। और ये हमारे कितने काम आने वाली चीज़ है और यहाँ मैं आज क्या रेसिपी बना रही हूँ जो कि आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ हम सब लोग खैरियत से हुए हैं, तो अल्लाह के फज़ल करम से आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो जी गाइज़, आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, ब्लॉग एंड टिप्स एंड हैक्स जिसे कहते हैं, वो मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में आज मेरा बन रहा है ब्रेकफास्ट और बच्चे अभी ट्यूशन से आने स्कूल से आने वाले हैं और मैं अपना नाश्ता बना रही थी। बच्चों का मैंने बना के रख दिया है, बाकी मैं अपना नाश्ता बना रही थी। तो जी गाइस, आज नाश्ते में मैं बना रही थी रोटी, जाके रात की बच जाती है तो वो मैं सुबह नाश्ते में तल लेती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, माशाल्लाह बच्चे भी खा लेते हैं। तो इससे ये होता है कि जो रिज़्क हमारा होता है वो ज़ाया बिल्कुल भी नहीं जाता और हमारा रिज़्क माशाल्लाह माशाल्लाह इस्तेमाल में आ जाता है। और जो कि छान टुकड़े बन जाते हैं तो वो भी हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं बनते। छान टुकड़े कहते हैं, बिसी टुकड़े कहते हैं, वो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं बनते। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से। और कभी-कभी हो भी जाता है तो इसलिए मैं वो भी नहीं कहूँगी, पर ये है कि अल्लाह के करम से जो भी रात की बासी रोटी होती है वो मैं सुबह नाश्ते में बच्चों को दे देती हूँ। और कभी नाश्ते में नहीं दी तो भी अगर बच गई ज़्यादा तो मैं एक रेसिपी होती है टुकड़ों की, जो कि मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी बार शेयर की है, तो मैं वो बना लेती हूँ, तो वो भी हमारी एक नई डिश हो जाती है खाने में, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो गाइज़, आप लोगों में से कौन-कौन ये दोनों टिप्स है, ये तरीका यूज़ करता है कि रात की बची हुई रोटी को सुबह तल के नाश्ते में करना और नहीं तो रा टुकड़े बना के उसको एक न्यू रेसिपी को लुक देना। तो ये कौन-कौन करता है? तो जी गाइस, बच्चों का नाश्ता मैंने बना के रख दिया है, बाकी मैं अपना नाश्ता करने बैठ गई थी। मैंने कहा चलो, मैं बच्चों के लिए ब्रेड मैंने तल दिए थे और बाकी रोटी मैंने अपने लिए तल ली थी, क्योंकि मुझे आज यही दिल चाह रहा था कि मैं आज इसका नाश्ता करूँ। तो बस बच्चे भी आने वाले हैं और यहाँ मैं नाश्ता करके जल्दी-जल्दी फ़ारिग हो जाऊँगी, क्योंकि जब बच्चे आते हैं माशाल्लाह, क्योंकि ज़्यादातर छोटे ही बच्चे हैं और वो आते हैं तो वो ऊधम मचाते हुए और ये चीज़ें इधर-उधर फेंकते हुए आते हैं, तो फिर उनको देखना करना, इसमें फिर वो नाश्ता नहीं होता जो कि होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं पहले कर लेती हूँ, वरना मैं बच्चों को दे के फिर मैं किचन में करती हूँ। तो वहीं मैं बैठी भी होती हूँ तो फिर मैं वहीं किचन में कर लेती हूँ, पर अभी बच्चे नहीं आए और आज मैं जल्दी उठ गई थी। तो मैंने कहा चलो, जो काम होता है उसको निपटा लो और बच्चों के आने से पहले-पहले नाश्ता फ़ारिग कर लो। क्योंकि चाय हमेशा बन जाती है, बाकी बच्चे जब आते हैं तो फिर इतने वो चेंज वगैरह करते हैं, यूनिफ़ॉर्म वगैरह, इतने में मैं उनके ब्रेड वगैरह जो भी तलना होता है तो वो मैं तल देती हूँ। तो गाइज़, ये मेरी रूटीन है जो कि मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही थी। और चाय भी मेरी बन चुकी है माशाल्लाह, नाश्ता भी हो रहा है, तो मैं तो एन्जॉय कर रही हूँ। आप लोगों में से किसी को अगर ये नाश्ता पसंद है तो प्लीज़ आएँ मेरे साथ नाश्ता शेयर करें, ठीक है? तो गाइज़, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में होती हैं और अभी मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करूँगी, जो कि मेरी पिछली वीडियो में एक कमेंट्स आया था, तो उनके बारे में भी मुझे आप लोगों से कुछ ख़ास बात करनी है और उन सिस्टर से भी मुझे बात करनी है कि मैंने जो वीडियो में दिखाया था, तो वो क्या दिखाया था और क्यों दिखाया था और कैसे दिखाया था, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो फुल वॉच करनी है। और यहाँ जो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो जी गाइज़, ये टिप्स है। वैसे तो आप लोगों को दिख रहा है ये नॉर्मल आटा गूँध रहा है, पर ये टिप्स हमारे रमज़ान में बहुत ज़्यादा मतलब कि काम आने वाली है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को कि हम जब भी आटा या कुछ भी छानते हैं छन्नी में, तो वो ये चारों तरफ फैल जाता है गाइज़, ये देखिए। हालाँकि हमें बीच में छानना होता है, पर वो बीच में नहीं, चारों तरफ आ जाता है, क्योंकि हम छन्नी को जो हिलाते हैं तो उससे वो चारों तरफ हो जाता है। तो गाइज़, अक्सर रमज़ान में हम लोग बेसन यूज़ करते हैं और बेसन में अमूमन जो कि हमारे छिलके वग़ैरह चने के आ जाते हैं, तो वो हमें लाज़मी छानने पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा अच्छा आता है, बाज़ दफ़ा इस तरीके से आ जाता है। तो जब भी हम बेसन लेते हैं तो वो एक सिर्फ़ बाउल में लेते हैं और ये देखिए, कप अगर मैं रख के इस तरीके से भी हिलाऊँगी तो भी ये चारों तरफ जा रहा है। तो मैं जो आप लोगों को आज टिप्स बताने वाली हूँ, उससे आपका बिल्कुल भी मतलब कि अगर आप बाउल में भी बेसन छान रहे हैं तो भी आपका आटा इधर-उधर या बेसन इधर-उधर नहीं जाएगा। तो आपने क्या करना है, छन्नी में इस तरीके से बेसन आटा लेना है, कुछ भी आप ले सकते हो और उसको बाउल के ऊपर रख के इस तरीके से कप की मदद से आप लोग अपने काम को बिल्कुल आसान कर सकते हो और इससे आपका बिल्कुल भी बेसन वगैरह कुछ भी ज़ाया नहीं जाएगा। और ये टिप्स रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आप लोगों के, क्योंकि कोई घर मैं नहीं कहती हूँ कि पकौड़ों के बगैर
रहता है, क्योंकि हर घर में रमज़ान में पकोड़े, समोसे, रोल तो लाज़मी ही बनते हैं, पर पकोड़े तो पकोड़े, क्योंकि रमज़ान ही पकोड़ों से लगता है और अफ़्तारी भी हमारा दस्तरख़्वान भी पकोड़ों से ही सजता है। वैसे उसमें अल्लाह की दी हुई काफ़ी नेमतें होती हैं, रहमतें तो वो भी होती हैं नेमतें। तो पर ये है कि हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है। तो गाइज़ ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा जो कि छन्नी थी वो माशाल्लाह बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। क्योंकि मैंने जिस ट्रिक से आप लोगों को बेसन को छानना बताया, तो इससे आपका बेसन बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा और काम भी आपका आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ये टिप्स आप लोगों के रमज़ान में कितने काम आने वाली है। तो जी गाइज़ अब बारी आती है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी दोपहर के खाने की रूटीन। तो जी गाइज़ आज मैं किसी काम से बच्चों के स्कूल गई थी, तो मैंने कहा चले मैं आते हुए सब्ज़ी ले आती हूँ। पर जब सब्ज़ी के रेट आज मैंने सुने तो वो 7वें आसमान को छू रहे थे, तो और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ मैंने ले ली थी तोरी। तोरी आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी महँगी हो रही हैं, क्योंकि अभी हफ़्ते डेढ़ हफ़्ते मतलब कि बहुत सस्ती थी, पर अब बहुत ज़्यादा महँगी हो रही है। यानी हर चीज़ से 100 से 150 रुपए बढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा महँगी हो रही है कि वो अब तो सब्ज़ी भी खाना गोश्त सब्ज़ी भी खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो बस यहाँ मैं सब्ज़ी लेती हुई आई थी और यहाँ तोरियाँ मैं बना रही थी, क्योंकि तोरियाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे कि मैंने बताया, और बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा था, क्योंकि मुझे लेट भी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि स्कूल में मुझे कुछ देर लग गई। उसके बाद फिर मैं 1-2 काम निपटाते हुए बच्चों के आई, तो इस वज़ह से मुझे वहाँ देर लग गई। और जैसे कि बच्चों की स्टेशनरी वग़ैरह लेनी, 1-2 चीज़ें और लेनी थी, तो फिर मैं वो लेती हुई आई, तो मुझे देर लग गई थी। तो मैंने कहा चलो तोरियाँ जल्दी हो जाएँगी, जितनी देर में मेरी रोटी बनेगी उतनी देर में तोरियाँ बन जाएँगी। तो ये है कि मैं टाइम से पहले फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि गैस भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और जब मैं बाज़ार से आ रही थी मतलब कि, तो मैंने कहा चलो लिक्विड ले लेते हैं। तो गाइज़ हम ये है एक हैंड वॉश लिक्विड, जो कि हम बाज़ार से मैनी शॉप्स वग़ैरह से वैसे नॉर्मली लेते हैं। तो वो इतनी सी बोतल होती है, 200, 250, 300, 350, यानी कि जैसी-जैसी चीज़ होगी उसके वैसे-वैसे पैसे होंगे। तो ये आप देख रहे हैं बोतल। तो ये गाइस बहुत ही सही रेट पे बोतल है और इसके अंदर है लिक्विड हैंड वॉश। तो ये तकरीबन जो हमारी एक नॉर्मली बोतल होती है हैंड पंप वाली, जो कि हम बाज़ार से लेते हैं लिक्विड हैंड वॉश की, तो वो हमारी 4 से 5 बन जाती है और ये काफ़ी टाइम तक चलता है। जाके यानी कि ये जितने में हमारी एक बोतल है ना, तो समझो जब जितने में हमारी वो एक बोतल होगी जो पंप वाली हम बाज़ार से लेते हैं, उतने में ये वाली 3 से 4 बोतलें आ जाएँगी। तो इतना सस्ता ये पड़ता है और इतना अच्छा झाग देता है। और दूसरी ये बात है कि इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी होती है। तो गाइज़ मैं आज ये लेती हुई आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हम इतने-इतने महँगे हैंड वॉश वग़ैरह लेते हैं और ये वाला हैंड वॉश इतने काम का है। और ये मुझे दुकानदार ने दिया था, एक बर्तन धोने का वॉशर, डिश वॉशर। तो ये फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करके बताऊँगी कि ये कैसा है, कैसा नहीं है, क्योंकि मैं तो आजकल साबुन यूज़ कर रही हूँ और वो साबुन भी मुझे बहुत पसंद है, पर मेरी फैमिली को नहीं पसंद आया। तो पर ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैं आजकल, इससे पहले मैं विम बार का यूज़ करती थी, पर अब मैं आजकल साबुन यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाला भी डिश वॉशर कैसा है, तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि ये कैसा है और आप लोगों को इस तरीके का जो बाज़ार में खुला मिलता है, तो वो आप लोग किस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और दूसरा, क्योंकि हम वैसे भी डिश वॉशर लेते हैं, तो वो बहुत महँगे-महँगे होते हैं, जैसे कि विम हुआ और हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा लेमन मैक्स हुआ, जो भी हुए वो बहुत महँगे-महँगे हमें पड़ जाते हैं, तो उस लिहाज़ से ये बहुत सस्ता है। और यहाँ मेरे खाने की रूटीन मतलब कि जो मैं रेसिपी बना रही थी, तो वो मैंने स्टार्ट कर दी है और रेसिपी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बनने वाली है। बाकी रेसिपी मैंने फुल नहीं दी, क्योंकि मेरे चैनल पे ये पहले भी काफ़ी बार आ चुकी है। और जो मैं बात आप लोगों से कर रही थी, तो गाइज़ वो बात ये है कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने दाल के पकौड़ों की रेसिपी शेयर की थी, तो मेरी एक सिस्टर का कमेंट्स आया था कि सिस्टर आपने पकौड़े तो दिखाए पर रेसिपी नहीं दिखाई। तो मेरी जान, मेरी सिस्टर, उस रेसिपी को मैंने अपने चैनल पे पहले काफ़ी बार कर चुकी हूँ, पर उसके अंदर जो छोटी-सी मुझसे भी गलती होती थी, तो वो इस बार मैंने अपनी गलती सुधारी और आप लोगों के साथ वो गलती शेयर की कि अक्सर मैं जब भी दाल पीसती थी, उसी के अंदर प्याज़ और
धनिया वगैरह भी पीस देती थी, तो हरी मिर्च तो ऑटोमेटिक मैं पीसती हूँ, पर ये है कि मैं धनिया और प्याज़ ही पीस देती थी, तो वो चीज़ नहीं आती थी बिल्कुल ऐसे। अब मैं ये है कि प्याज़ और हरा धनिया जो है, वो बिल्कुल अलग चॉप करती हूँ, फिर उसके बाद उसमें डालती हूँ और बाकी सारे मसाले, तो उससे ये है कि मेरे पकोड़ों की जो रंगत है उसका, वो अलग ही मज़ा देता है और अलग ही जायका उसका आता है। तो ये टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। बाकी रेसिपी जो है मेरी, वो फुल मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी हुई है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ रोटी भी मेरी बन रही थी, पराठे का पेड़ा भी मैंने बना दिया। तो गाइज़, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, और रेसिपी देखने के लिए मेरी सिस्टर मेरी पुरानी वीडियो को लाज़मी देखिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, और प्लीज़ चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑल पर टाइप टच करें, ताकि सारी नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को तक आती रहें। और यहाँ मैंने बस अपनी रोटी भी बनानी शुरू कर दी थी। तो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है और गैस का आजकल बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि वो कब चला जाता है, कब नहीं चला जाता, क्योंकि पहले तो थोड़ी टाइमिंग थी और अब आजकल वो बिल्कुल एनी टाइम धोखा दे देता है। तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी फिर मैं अपना रोटी वगैरह पकाऊँ। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो तो कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा।